नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। उधमपुर की चारों विधानसभा सीटों का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामनगर सफाया हो चुका है। क्लीन स्वीप जो है बीजेपी ने की है चारों सीटों पर। केवल और केवल अगर यहां पर बात की जाए, जो उधमपुर ईस्ट की सीट है उस पर केवल जो मार्जिन था वो 2349 वोट का रहा। लेकिन आप देखेंगे रामनगर में 9306 वोटों से, 9306 वोटों से जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है। उसके अलावा अगर बात की चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया 15,611 वोट से जीते और उधमपुर वेस्ट यहां पर पवन गुप्ता इतिहास रचते हुए 20,752 वोटों से जीते हैं। पवन गुप्ता, एक समय लग रहा था कि क्या सुमित मगोत्रा उनको वो फाइट देंगे, क्या कांटे की टक्कर होगी, क्या ये मार्जिन 3,000 5,000 का रह जाएगा खाली, जैसा ईस्ट में देखा गया। केवल 2349 जो है जीत का मार्जिन रहा। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से काउंटिंग चली, 14 राउंड हुए, पहले 2 राउंड में जसवीर सिंह आगे चल रहे थे। जसवीर सिंह जो है वो पवन गुप्ता को पीछे छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नीचे की बेल्ट की यहां पर ईवीएम खुलना शुरू हुई, फिर एक तरफा पवन कुमार गुप्ता लीड करते गए और अब आखिरकार जो है यहां पर रिजल्ट आ चुका है। पवन गुप्ता को मिले हैं 47,164 वोट, 47,164। दूसरे नंबर पर है सुमित मगोत्रा, 26,412 वोट। हालांकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे और जबरदस्त जो है यहां पर चुनावी कैंपेन उनका रहा, समय उनको कम मिला, लेकिन उसके बावजूद 26,412 वोट वो लेकर के आए। जसवीर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 12,556 वोट जो है वो यहां से लेकर के आए जसवीर सिंह। और आपको यह भी बता दें कि यहां पर चुनावी मैदान में सुमित मगोत्रा की वाइफ सुलक्षणा खजूरिया भी चुनावी मैदान में थी। जी हां, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। हालांकि कैंपेन उन्होंने नहीं किया अपने लिए, कैंपेन उन्होंने अपने पति सुमित मगोत्रा के लिए ही किया, लेकिन उनको भी 267 वोट मिले हैं। आप सोचिए, ये 267 वोट अगर यहां पर ये सुमित मगोत्रा को ये मिलते तो ये जो जीत का फासला 20,752 का है तो ये 20,500 का रह जाता। हालांकि कुछ ज्यादा इसमें जो है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए तो सुमित मगोत्रा यहां दूसरी बार है। हालांकि अगर आप पहले देखेंगे जो राजनीतिक परिपेक्ष बदला है उधमपुर के अंदर, पहले पैंथर्स पार्टी यहां पर थी और पिछली बार जो है वो कांग्रेस का सारा वोट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पवन गुप्ता की तरफ शिफ्ट हुआ था। पैंथर्स मैदान में थी, इस बार पैंथर्स का काफी वोट जो है वो शिफ्ट हुआ सुमित मगोत्रा के लिए और यहां पर 26,412 वोट जो है उन्होंने लिए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर रामनगर सीट की, जी हां, रामनगर भी एक समय लग रहा था क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ। बाल बाल जो है यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूलराज, उन्होंने अपनी जमानत बचाई है। 7800 केवल उनको वोट यहां पर मिले हैं, केवल 7800 वोट उनको प्राप्त हुए हैं। और इससे पहले वो बीजेपी में थे, डीडीसी थे, कांग्रेस में वो गए और भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा और 7800 केवल उनको वोट मिले। फाइट यहां पर हुई सुनील भारद्वाज अश्री देवी के बीच में देखा जा रहा था। पहले सुनील भारद्वाज आगे, फिर अश्री देवी आगे, फिर सुनील भारद्वाज आगे, फिर अश्री देवी आगे। लेकिन फिर जैसे जैसे लास्ट के राउंड पहुंचे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें राउंड में एक तरफा सुनील भारद्वाज ने लीड ले ली। यहां पर 34,550 उनको वोट मिले, अश्री देवी को 25,244 वोट मिले और 9,306 वोटों से सुनील भारद्वाज ने यहां पर जो है जीत प्राप्त कर ली। बीएसपी के कैंडिडेट यहां पर चौथे स्थान पर रहे, 809 उनको यहां पर वोट मिले हैं। और अश्री देवी की अगर बात की जाए तो इनको वो वोट प्राप्त हुआ है पैंथर्स पार्टी का, जो रामनगर का गढ़ यहां पर बताया जाता रहा है पैंथर्स पार्टी का। लेकिन अब पैंथर्स पार्टी उधमपुर में किसी समय अगर बात की जाए तो इनके 3-3 कैंडिडेट जीत करके आते थे, पूरा उधमपुर इनका गढ़ माना जाता था, पूरा क्लीन स्वीप ये पैंथर पार्टी करती थी। आज ये पैंथर पार्टी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जी हां, जीरो इसलिए भी, हार तो हुई है सीटों पर, या तो अगर जैसे फाइट हो तो फिर भी चर्चा में रहते हैं लोग कि अगर जैसे 2,000-3,000 वोट से आ रहे, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो सब जगह जो हार हुई है, उधमपुर ईस्ट में जो है एक तरफा हार हुई है पैंथर्स पार्टी की। उधमपुर वेस्ट में जो है यहां पर अगर देखा जाए पैंथर्स पार्टी भीम के कैंडिडेट थे, वो भी जो है एक तरफा आ रहे हैं। रामनगर में अश्री देवी पर दांव लगाया था, वो भी 9,306 वोट से हार गई। और साथ ही साथ चनैनी, जहां से खुद हर्षदेव सिंह मैदान में थे, वो तो 15,000 से भी ज्यादा वोट, 15,611 वोटों से उनको हार हुई जो है मिली है। उधमपुर का जो आखिरी रिजल्ट है वो है 4 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई हैं और बाकी चाहे इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस हो, पैंथर हो, उनके हाथ में 0 सीट आई है। तो ये रहा उधमपुर का रिजल्ट। 20,752 वोट से पवन गुप्ता, 15,611। बलवंत सिंह मनकोटिया के बारे में हालांकि अगर आपको ये भी बता दे, बहुत टफ कंपटीशन ये बताया जा रहा था, जो ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद 15,611 वोट से यहां पर बलवंत सिंह मनकोटिया जीत चुके हैं।
क्या कहेंगे अब आप उधमपुर के रिजल्ट पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।